जब महादेव कृपा करेंगे तो जैसे मां नर्मदा की परिक्रमा हो गई, एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन ऐसे ही हो जाए। और वो यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा होगी, पुण्यवान यात्रा होगी जब यह सौभाग्य मिलेगा। कब मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मन में आया है वो पूरा जरूर होगा, ये मैं जरूर कह रहा हूं। 12 ज्योतिर्लिंगों को क्रम से करने की उसकी एक अपने आप में बड़ी अद्भुत में शायद किसी ने किया हो। 84 महादेव दर्शन सब करते हैं प्राय, लेकिन यहाँ के उज्जैन वासियों को पता है कि 84 महादेव का दर्शन लोग क्रम से भी करते हैं क्रम से। यहाँ किया तो यहाँ करने के बाद 25 महादेव का दर्शन करके फिर सामने वाले पर आएंगे, वो क्रम से दर्शन। उसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों का भी क्रम से दर्शन। जब भी कभी अनाउंस सौभाग्य मौका मिले तो इस मौके को जाने मन देना, थोड़ा थोड़ा बचा के रखो तीर्थ यात्रा के लिए। ये नहीं कि पति की सैलरी आई और सब ऐसे ही खर्च कर दी। होशियार वो हैं, थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं। समय ऐसा आ रहा है, दिक्कतें परेशानियां बढ़ रही हैं, आपका पैसा वही होगा जो आपकी आंटी में होगा, आपके पास होगा। हो सकता है कि शायद बैंक में रखा हुआ भी उस समय काम में ना पाए। किसी को आपने कर्जे में दे दिया, ऋण में दे दिया, किसी को वो तो आएगा ही नहीं। इसलिए कुछ कुछ बचा करके रखिए जो समय पर आपके काम आ सके। बेटियां शादी के लायक हो रही हैं, उनके विवाह के काम में आ जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम में आ जाए। भगवान ऐसा ना करे फिर भी कोई हारी दुखारी हो ही जाता है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वह बड़े समझदार लोग हैं जो अपने खर्चों पर ऐसे काबू रखते हैं जैसे समझदायक घुड़सवार घोड़े को अपने काबू में रखता है। खर्चों को काबू में रखिए, अनाप शनाप नहीं है। चूल्हा जले कर्जे से और कमाई आप ऐसे ही उड़ा दें, बिल्कुल नहीं। वैसे भी कहा जाता है पाम उतना पसार लो जितनी बड़ी चद्दर है। हाँ, यदि आपको टांग लंबी ही करनी है तो चद्दर बड़ी सिलवाइए। फिर टांग आपकी लंबी है, टांग लंबी का मतलब है कि आपके खर्चे ज्यादा हैं तो कमाई बढ़ाइए। कैसे भी मेहनत कीजिए, कुछ ऐसे काम कीजिए, ठगियाई करनी नहीं है, लुटियाई करनी नहीं है, इतनी मेहनत करनी है कि आपकी चद्दर बड़ा वाला चदरा सिल जाए, जिसमें टांगें खूब लंबी हो जाए तो ठीक है। नहीं तो चद्दर छोटी है, टांगें लंबी हैं तो रात को मच्छर और खा जाते हैं। मच्छरों का एरिया हो, चद्दर हो छोटी, पंखा भी फैल हो रहा है, वो टांगें करें लंबी तो ऐसे खाते चिपक जाते हैं। और गरीबी में भी फिर यही ऐसा ही होता है, परिवार मच्छरों की तरह चिपटता है। खूब मेहनत कीजिए, इस समय मेहनत करने का है, थोड़ा थोड़ा आप बचाइए। तीर्थ यात्रा भी बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन काल में। राम जी ने पूछा था महर्षि को, वाल्मीकि जी को, कि हम कहाँ रहे, तो उन्होंने भी कहा चरण राम तीर्थ चले जाई, राम बसों तिनके मन माई। हे राम, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उनके हृदय में आपका बसेरा होना चाहिए। तो भगवान नारायण को वरदान दे दिया गया कि तुम्हारे अवतार होंगे। भगवान नारायण को खूब मानिए। ये धरती पर, महाकाल की धरती पर महाकाल तो है ही, लेकिन इस धरती पर प्रभु श्री गोपाल जी का भी मंदिर है, बहुत अद्भुत है। मैंने प्राय बहुत ज्यादा यह देखा है, क्योंकि मैं तो पूरे देश में जाता हूं, कि शंकर जी को मानने वाले लोग 11 कम ना के बराबर करते हैं। शंकर जी को मानने वाले लोग तुलसी नहीं पहनते। उन्हें यह लगता है कि तो विष्णु के भक्तों के लिए तुलसी है, हमारे लिए तो रुद्राक्ष ही ठीक है, त्रिपुंड ही ठीक है, और हमें एकादशी की क्या आवश्यकता। तो स्कंद पुराण में कथा आती है, एक सोम शर्मा नाम का व्यक्ति था, वो बार बार सोमनाथ जाता था, लेकिन वो कभी श्री द्वारका नहीं गया। लोग उसे कहते थे भैया नजदीक द्वारका है चलो, वो कहता मेरा तो काम, मेरा तो सब कुछ महादेव ही है, मैं कोई द्वारका वारका नहीं जानता। एक दिन की बात है, वो लौटा तो देखा कि एक वृक्ष के
उसमें क्या बोलेंगे उसको, पेड़ के अंदर एक, क्या बोले उसको, पेड़ के अंदर जिसमें पंछी वगैरह भी घुस जाते, खोल कहेंगे क्या कहेंगे। लोग बड़े धरती पर भाग्यशाली हैं जो प्रत्येक दिन भगवान महादेव की वाणी सुनते हैं। विश्वनाथ यहाँ काशी के मंदिर से नहीं है, यहाँ विश्वनाथ भगवान महादेव के लिए, जो शंकर पूरी सृष्टि के नाथ हैं, जो प्रत्येक दिन उनकी वाणी, उनकी कथा सुनते हैं अपने कानों से। वाणी गुणान स्तोत्र कथाम सुनोति श्रोत्रा द्वयम ते भवमुत्तरंती। ऐसे जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है जिन्होंने धरती पर जन्म लेकर के कानों से भगवान की कथा सुनी। नहीं तो जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, बाबा तुलसी ने उनके लिए कहा, वो अपने आप को मनुष्य समझे ही नहीं, जिनके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुन पाए। इसलिए मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, दादा दादी को बराबर कहता रहता हूं, आप सक्षम हैं तो आप बैठकर कथा सुनिए। इसमें नियम में वर्णन किया गया लेट के कथा न सुने, वो उनके लिए नियम है जो हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जो बैठने में स्वस्थ नहीं है वो जैसे भी सुन सकें भगवान की कथा जरूर सुने।